फूलन देवी एक ऐसी औरत जिसके साथ जो हुआ वो अगर किसी और औरत के साथ होता तो शायद वो अपनी ज़िंदगी से हार मानकर मौत को गले लगा लेती। लेकिन ये थी फूलन देवी ने मौत को नहीं चुना, बल्कि उसने मौत को अपनी बंदूक का साथी बना लिया। सन 1963 उत्तर प्रदेश का जालौन जिला एक छोटा सा गांव घोराका पुरवा, यही वो जगह थी जहां एक बेहद गरीब मल्लाह परिवार में जन्म हुआ एक लड़की का नाम रखा गया फूलन। फूलन का बचपन गरीबी और अपमान की आग में पला। घर में बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जिस पर भी उसके चाचा ने कब्जा कर लिया था। फूलन ने बचपन से ही देख लिया था, हक छीनने वाले हमेशा ताकतवर होते हैं और हक बचाने वाले अगर कमजोर हो तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। फूलन कमजोर नहीं थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अपने चाचा और उनके बेटे के खिलाफ थाने में धरना दे दिया था। इतनी छोटी बच्ची लेकिन हिम्मत में सबसे बड़ी। गांव के लोग कहते थे कि ये लड़की औरतों जैसी नहीं बल्कि मर्दों जैसी है। गालियां देने में भी पीछे नहीं रहती। लेकिन किस्मत ने इसके साथ बेरहमी शुरू कर दी थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में परिवार वालों ने उसे शादी के बोझ में ढकेल दिया था और उस वक्त पति की उम्र उससे दोगुनी थी और वहां पर उसे सिर्फ दुख और प्रताड़ना मिला। ये वही पल था जहां पर एक मासूम लड़की मर रही थी और जन्म ले रही थी एक बागी औरत जो आगे चलकर चंबल की महारानी बनने वाली थी, जिसे लोग द बैंडेड क्वीन के नाम से जानने वाले थे। फूलन देवी का बचपन पहले ही दर्द से भरा था, लेकिन असली जुल्म तो उसकी जवानी में भरा था। शादी के बाद उसके पति ने न केवल उसे मारा पीटा, उसके साथ अमान्य बर्ताव किया और होते हुए वो अपने ही घर में अपने हस्बैंड के साथ बार बार अपमानित हुई और ये सब होते हुए उसे सिर्फ चुप रहना सिखाया गया। लेकिन फूलन चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो कुछ सालों बाद अपने मायके में गई और यहाँ पर भी परिवार वालों ने उसे एक बोझ मानकर उसे नजरअंदाज कर दिया और एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लिया जिसमें फूलन को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव के अंदर दबंग ठाकुरों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और थाने में उसे बुरी तरह से पीटा गया। ये घाव वो थे जो फूलन के जिस्म पर नहीं उसके रूह पर लग रहे थे और यहीं से उसने कसम खाई, अब और नहीं सोऊंगी। यहीं से उसकी मुलाकात हुई चंबल के डाकुओं से। फूलन को जबरदस्ती उठाकर बैंडेड गैंग के हवाले कर दिया गया था। उस गैंग में भी उस पर जुल्म किया गया। गैंग का लीडर बाबू गुर्जर ने उसके साथ क्रूरता की हद पार कर दी। लेकिन किस्मत ने यहाँ पर एक नया दरवाजा खोला। गैंग का ही एक नया सदस्य विक्रम मल्लाह, विक्रम जो फूलन के पक्ष में खड़ा हुआ, यहाँ तक कि उसने अपने ही सरदार को जान से मार दिया और फूलन की इज्जत बचाई। धीरे धीरे ये रिश्ता उनका गहरा हुआ। विक्रम न सिर्फ उसका साथी बना बल्कि उसका हमदर्द और सहारा भी। दोनों ने उस गैंग की कमान संभाल ली और यहीं से फूलन का असली बागी सफर शुरू हुआ, जहां वो सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि चंबल की रानी कहलाने लगी। चंबल की रानी बन चुकी फूलन के साथ विक्रम मल्लाह उसका सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन किस्मत को यह रिश्ता भी मंजूर नहीं था। सन 1981 बेमाई गांव के ठाकुर डाकुओं से मिलकर विक्रम मल्लाह की हत्या कर देते हैं। फूलन के सामने उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका साथी गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। वो रात फूलन की जिंदगी की सबसे बड़ी रात थी। उसने कसम खाई, अब मैं इन ठाकुरों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सदियों तक याद रखेंगे। करीब 1.5 साल तक फूलन ने चुपचाप इंतजार किया, लेकिन उसका बदला धीरे धीरे अंदर ही अंदर उबल रहा था। और फिर वो दिन आया, 14 फरवरी 1981, यूपी के कानपुर जिले का बेमाई गांव। फूलन देवी अपनी गैंग के साथ वहां पहुंची। उसने चौपाल में खड़े होकर गांव के पूरे मर्दों को जबरदस्ती इकट्ठा खींच कर निकाला और वहां से करीब 20 से 22 ठाकुर मर्दों को एक कतार में खड़ा किया और फिर गूंज उठी गोलियों की बारिश। एक ही पल में 20 से ज्यादा ठाकुर गोलियों से ढेर हो गए। ये था बेमाई नरसिंहार जिसने पूरे देश को हिला दिया। अखबारों की सुर्खियां बन गई, फूलन देवी बैंडेड क्वीन। कुछ लोगों ने कहा कि ये खून था, लेकिन फूलन के लिए ये न्याय था। उसने वही लौटाया जो सालों से उसके साथ किया गया था। बेमाई कांड के बाद फूलन देवी देश की सबसे बड़ी वांटेड अपराधी बनी, लेकिन चंबल के लोगों ने उसे एक देवी मानने लगे। बेमाई नरसिंहार के बाद फूलन देवी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। पुलिस बार बार चंबल के बिहड़ों में दबिश देती, लेकिन हर बार
खाली हाथ वापस आती। कारण ये था, फूलन का गैंग खुद को पुलिस जैसा दिखाता। उसके गुर्गे भी खाकी वर्दी पहनते और यहाँ तक कि वो अपनी वर्दी पर स्टार भी लगाते, जिससे असली और नकली का फर्क कर पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता। और इसी का फायदा उठाकर फूलन के गुर्गे पुलिस पर अटैक कर देते और पुलिस को भारी नुकसान पहुंचाते। लेकिन लगातार हो रही मुठभेड़ों से फूलन के कई साथी मारे गए, यहाँ तक कि वो खुद कई बार गिरफ्तार होते होते बची। करीब 2 साल तक यही आंख में चौली चलती रही। पुलिस ने उसके परिवार पर भी दबाव बनाया, यहाँ तक कि उसकी माँ को महीनों तक जेल में रखा गया ताकि फूलन टूट जाए, लेकिन वो नहीं टूटी। आखिरकार सरकार ने फूलन के सरेंडर की योजना बनाई। उन्होंने उस इलाके के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को ये जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कई बार फूलन से मुलाकात की, कभी तस्वीरें दिखाई, कभी परिवार की आवाज दिखाई और कभी तो उन्होंने अपने ही बच्चों को फूलन की गोद में दिया और कहा कि अगर भरोसा नहीं तो इन्हें अपने पास रखो। इस भावनात्मक व्यवहार ने फूलन का दिल पिघल दिया और उसने सरेंडर का मन बना लिया, मगर कई शर्तों के साथ। वो चाहती थी कि उसके परिवार को सुरक्षित लाया जाए, उसे जेल में सुरक्षित रखा जाए और उसकी गैंग के किसी भी सदस्य को फांसी न दी जाए। और फिर वो दिन आया, 12 फरवरी 1983, भिंड जिले का मैदान। करीब 8000 लोग इकट्ठा थे। फूलन लाल कपड़ा माथे पर बांधे, हाथ में बंदूक लिए मंच पर चढ़ती है। उसकी आंखों में वही आंख थी, लेकिन आज उसका मकसद बदल चुका था। उसने बंदूक माथे से लगाई और उस वक्त के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के चरणों में रखी। फिर एक माला अर्जुन सिंह को पहनाई और उसी वक्त चंबल की डाकू रानी से हथियार छोड़कर वो अपराधी से कैदी बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरेंडर के वक्त फूलन देवी पर 48 केस दर्ज थे। सरकार ने वादा किया था कि उसे 8 साल जेल में रखा जाएगा, लेकिन असलियत में उसे 11 साल सलाखों के पीछे रखना पड़ा। जेल में उसकी सेहत बिगड़ गई, उसे टीबी हो गया और पेट में ट्यूमर निकली। इसमें बिना फूलन देवी की अनुमति के उसका ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके चलते वो अब कभी मां नहीं बन सकते थे। लेकिन साल 1994 में हालात बदले। मुलायम सिंह यादव ने उस पर लगे सारे चार्जेस हटा दिए। फूलन जेल से बाहर आई और इस बार उसने राजनीति का रास्ता चुना। करीब 1996 के चुनाव में समाजवादी ने उसे टिकट दिया। गांव-गांव से लोग उसकी रैली में उमड़ पड़े और उसी साल में वो सांसद बन गई। कभी पीहड़ों की रानी कहलाने वाली अब संसद में गरीब औरतों की आवाज बनने वाली थी। वो महिलाओं के हक और पिछड़े हक के लोगों की ताकत बन चुकी थी। लेकिन एक बार फिर कुदरत ने बेरहमी दिखाई। 25 जुलाई 2001, दिल्ली का अशोक रोड। फूलन देवी अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी मोटरसाइकिल सवार 3 हमलावरों ने गोलियों की बरसात कर दी। 9 गोलियां उसके जिस्म को छल्ली कर गई। फूलन देवी वहीं पर ढेर हो गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत के बाद पूरे देश में गुस्सा और मातम फैल गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, मानो पूरे भारत ने जैसे अपनी एक बेटी को खो दिया हो। एक ऐसी औरत जिसने अपने साथ हुए जुल्म का बयान दिया, जिसने बिहड़ों से निकलकर सांसद तक का सफर तय किया, उसका अंत भी गोलियों से हुआ। आज भी लोग सवाल पूछते हैं, क्या फूलन देवी गुनहगार थी या फिर वो उन लाखों लोगों की आवाज थी जिन्हें कभी बोलने का हक नहीं मिला। इतिहास में उसे बैंडेड क्वीन कहा गया है, लेकिन गरीब और मजलूमों के दिलों में वो हमेशा रहेगी फूलन इंसाफ की देवी।